पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय राजयोग की गहन अनुभूति करने के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें। हम चर्चा कर रहे हैं कि राजयोग के अभ्यास में गहन अनुभूति कैसे करें। इस विषय पर आगे हमने बहुत कुछ समझा और 2 दिन योग में आप सभी ने अच्छी अनुभूति भी की होगी। आज हम और आगे कुछ बातें समझते हैं कि योगाभ्यास को सरल और सहज कैसे बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। योगाभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण है अटेंशन। हमारा अटेंशन एकाग्रता का हो। भले ढोल बजते रहें लेकिन योग न टूटे। कोई भी डिस्टर्बेंस हमारे अटेंशन को डाइवर्ट न करे। तो अटेंशन की कला बढ़ानी है। अभ्यास ऐसा परफेक्ट हो जो कोई भी बात अटेंशन को तोड़ न सके। अटेंशन के साथ रिटेंशन स्थायी रखना भी जरूरी है। चलते फिरते हम बाबा के साथ का अनुभव करें। चल रहे हैं, खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बाबा हमारे साथ है। जितना जितना वो अनुभव करते हैं उतना वो स्थायी रह सकता है। इसमें दिव्य गुण सहायक होते हैं। जितना दिव्य गुण धारण किए होंगे उतना अटेंशन का रिटेंशन ज्यादा होगा और उससे स्थिति एकरस बनेगी। जब हम योग कर रहे हैं तो और सब संकल्पों से निवृत्त होकर बैठें। योग के प्रयोग से अगर हम और अनुभव करना चाहते हैं तो दूसरी कोई बातें याद ना आए, तभी नई नई शक्तियों का विकास होगा। हर संकल्प से निवृत्त होकर योग में बैठने से नई नई स्टेज का सहज ही अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है डीप इंटरेस्ट। योग करने का डीप इंटरेस्ट हो। अगर हमें और बातों का इंटरेस्ट है तो उसी अनुपात से योग डीप होगा। इसलिए इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। साथ ही डीप डिटैचमेंट भी। सब तरफ से स्वयं को डिटैच करना होगा। योग में बैठते समय देह और देह की और बातों से डिटैच हो जाओ। वो गीत वगैरह जो बजते हैं ये हमें डिटैच करने में ही सहायक होते हैं। रेड लाइट होती है, ये भी शिव बाबा के धाम की स्मृति दिलाती है। तो यहां से जब हम डिटैच होंगे तो वहां से अटैच हो सकेंगे। देह सहित सबसे डिटैच होकर एक बाप की तरफ पावरफुल अटेंशन हो, तब योग की परिपूर्णता का अनुभव कर सकें। योग के लिए डीप निगेटिव की जगह डीप पॉजिटिव विचार हो। जैसे कोई कांटा भी हो तो उसे निकालने के लिए सुई को कांटे से भी अधिक गहरा चुभोकर उसे निकालते हैं ना। सारा कांटा तभी निकलता है जब सुई उससे आगे जाए। ऐसे जितना गहरा प्यार होगा तो उस प्रेम से नफरत की भावना समाप्त हो जाएगी। किसी से नफरत पैदा हो जाती है तो हम उससे इतना ही प्रेम करने की कोशिश करें। कई बार मन में उसके प्रति प्रेम जागता नहीं है। हम सोचते हैं इस व्यक्ति ने हमें इतना परेशान कर दिया। प्रेम मन में आता ही नहीं, लेकिन वो पैदा करो। अगर गहरा प्रेम है तो घृणा निकल जाएगी। हमारा समर्पण भाव गहरा हो तो अहंकार और लगाव समाप्त हो जाएगा। हम सरेंडर इतना हो जिससे अहम भाव निकल जाए। बाबा जो खिलाए, जैसे बिठाए, जैसे चलाए, इससे हल्कापन आ जाएगा और योग का गहरा अनुभव होगा। अहम भाव योग में रुकावट है। कोई भी कार्य दत्तचित्त होकर करें। मेरे विचार, मेरी बुद्धि, ये जो अटैचमेंट रही हुई है उस अटैचमेंट से डिटैचमेंट डीप हो। अर्थात किसी भी प्रकार के जो लगाव हैं उनसे हमारी समर्पण भावना गहरी हो और मन जो इधर उधर अनेक बातों में जाता है, अनेक बातें सोचता है, उसके बजाय डीप एकाग्रता का भाव हो। हमारी जो कंट्रोल की शक्ति है वो मन की चंचलता से डीपर हो। ऐसे नहीं हंसते ही रहें, उसमें दिव्यता का अभाव हो जाता है। ये ख्याल रखने की जरूरत है कि उस लहर में हम ये न जाएं। प्योरिटी इतनी डीप हो जो इम्प्योरिटी से अधिक हो। अगर कोई भी संस्कार में इम्प्योरिटी रही हुई होगी तो उतना गहराई में कमी रह जाएगी। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, निराकार आत्मा हूँ और परम धाम में बाबा के पास हूँ, बाप समान हूँ। जैसे बाबा की किरणें संसार में फैल रही हैं वैसे मुझसे भी ये किरणें संसार में फैल रही हैं। साथ साथ बाबा का महावाक्य याद कर लें, बच्चे यदि तुम्हें बाप समान बनना है तो जैसे मैं संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूँ वैसे ही तुम भी देखो और सबको सकाश दो। ओम शांति।